हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी द्वारा संचालित हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है धम्म। अशोक के धम्म के बारे में आज हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अशोक ने धम्म के जो सिद्धांत दिए, जो संहिता प्रस्तुत की, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आवश्यक है कि हम इस बात को समझें भी धम्म है क्या। थोड़ी कंफ्यूजिंग जो आप लोगों के दिमाग में हो सकती है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो धम्म, एक तो अशोक का धम्म, और एक धम्म शब्द आपने सुना होगा जब हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। हम कहते हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। हालांकि अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक का जो भाबरू अभिलेख है, जो हमारे राजस्थान में जयपुर के निकट बैराट से प्राप्त हुआ है, तो वहां हम कहते हैं भी भाबरू अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। लेकिन यहाँ जो धम्म है ये बौद्ध धर्म से संबंधित धम्म है, लेकिन अशोक का जो धम्म है, अशोक ने जो धम्म के सिद्धांत दिए हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं है। बौद्ध धर्म से स्पेशली, अकेले बौद्ध धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, धम्म का अर्थ अगर हम धर्म के रूप में लें तो ये यूं भी नहीं हम कह सकते भी किसी धर्म विशेष के लिए है, या धम्म का अर्थ यहाँ धर्म से है। तो धम्म अशोक का बौद्ध धर्म से रिलेटेड ना होके सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लोगों के लिए एक साझा जो संदेश उन्होंने दिया, उसे हम अशोक का धम्म कह सकते हैं। हम कह सकते हैं भी अशोक ने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो नियमों की एक संहिता प्रस्तुत की, उसे हम अशोक का धम्म कह सकते हैं। धम्म के अंतर्गत जो अशोक ने मुख्य 5 सिद्धांत दिए, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है सहिष्णुता। सबसे ज्यादा बल अशोक ने सहिष्णुता पर ही दिया है। समस्त धर्मों के जो लोग हैं आपस में मिलजुल के रहें, दूसरों के धर्मों के प्रति सहिष्णुता, व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता, और सभी का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहें, इस चीज पर बल दिया है। तो पहला सिद्धांत जो है सहिष्णुता, विस्तार से हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, अहिंसा। दूसरा जो धम्म का सिद्धांत है अशोक का प्रमुख सिद्धांत दूसरे नंबर पे आता है, वो है अहिंसा। चूंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने स्वयं हिंसा का त्याग किया और अहिंसा को अपनाया, अतः उसने अपनी प्रजा के लिए भी ये संदेश दिया, और समय समय पर अपने शिलालेखों, अभिलेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से उसने जो जीव हत्या है उस पर भी प्रतिबंध लगाया, और अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करने के लिए प्रजा को प्रोत्साहित किया है। तीसरे नंबर पर जो धम्म का सिद्धांत आ जाता है वो है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता 9वें शिलालेख में अशोक कहता भी है बिना मतलब के जो आडंबर हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे जो कर्मकांड हैं किसी भी धर्म से संबंधित हो, तो उनका उसने निषेध किया है। उसका उसने कहा भी इसका कोई फायदा नहीं है भी। चौथे नंबर पर जो सिद्धांत आ जाएगा धम्म का, वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण की जो अवधारणा है ये अशोक के धम्म की एक प्रमुख खासियत रही है, क्योंकि मकसद जो था उसका धम्म के पीछे वो अधिकतम लोक कल्याण ही था। तो लोक कल्याण के अंतर्गत अशोक ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। विभिन्न सड़कों का, कुओं का, सरायों का, तालाबों का निर्माण करवाया, बंद वगैरह का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया है, वृक्ष आदि लगवाए हैं। तो लोक कल्याण के कार्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया है। और पांचवा और अंतिम जो धम्म से संबंधित सिद्धांत है वो हमारे पास है पवित्र नैतिकता। पवित्र नैतिकता, इन सब को करते हुए उन्होंने अपनी प्रजा के नैतिक जीवन के उत्थान के लिए भी अशोक ने निरंतर प्रयास किया है। ये उनका प्रयास था भी जो उनकी प्रजा है उसका नैतिक उत्थान भी हो। देखो, इतिहास में हमें ऐसा एकमात्र उदाहरण अशोक का ही मिलता है जिसने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए इतने बड़े स्तर पर प्रयास किया। तो ये वो 5 सिद्धांत हैं धम्म के, मुख्य रूप से
इनको हमें याद करना होगा। पहला सहिष्णुता, दूसरा अहिंसा, फिर आडंबरहीनता, लोक कल्याण और पवित्र नैतिकता। ये 5 सिद्धांत मूल थे अशोक के धम्म के। इसके बाद अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के को एक सूत्र में बांधने के लिए, चूंकि विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लगभग जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा आ जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे संप्रदायों के लोग थे। जैन थे, बौद्ध थे, हिंदू थे, आजीविक संप्रदाय थे, अन्य अनेक संप्रदाय थे। तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले, विश्वासों को मानने वाले संप्रदायों के लोग मौजूद थे। तो उनको एक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए जो संहिता अशोक ने प्रस्तुत की, उसको हमने धम्म कहा है। सर्वाधिक बल जो है अशोक ने, जो पहले नंबर पर हमने लिखा था, सहिष्णुता पे दिया है। सहिष्णुता पर सर्वाधिक बल अशोक ने दिया है। उसका यह कहना है भी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो वो स्वयं के धर्म का नुकसान पहले कर रहा है। उसकी बुराई बाद में होगी, उसका खुद का जो उसका धर्म है उसका पहले अहित होगा। इसलिए हमें दूसरे के धर्मों की बुराई नहीं करनी है। उसने सब धर्मों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, बल्कि समस्त लोगों को व्यक्ति के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, ये उसका संदेश था। एक धर्म संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा भी प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए और अपने चारों तरफ प्रकृति के प्रवेश में जो जीव जंतु हैं उन पे दया करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और अपने नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो नैतिक आचरण की बातें हैं, ये सब धम्म के अंतर्गत अशोक द्वारा कही गई हैं। अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में और दूसरे लघु शिलालेख में सहिष्णुता पर बल दिया है। 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख में 3 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं ना अशोक के। एक तो जो विशाल शिलाओं पर उत्कीर्ण है शिलालेख, और दूसरे जो लघु शिलाओं पर लघु शिलालेख कह देते हैं, और तीसरे प्रकार के स्तंभ लेख हमें मिलते हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण है। तो 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख में और दूसरे लघु शिलालेख में अशोक ने सहिष्णुता की बात की है। सर्वाधिक बल उसने सहिष्णुता पर ही दिया है। दूसरे नंबर पर आ जाती है अहिंसा। सहिष्णुता के बाद अशोक ने अहिंसा पर बल दिया। जैसा भी हमने बात की भी, उसने कलिंग युद्ध के बाद स्वयं हिंसा का त्याग किया और लोगों से भी इसके लिए अपील की है। अशोक ने पहले और 11वें शिलालेख में और 5वें स्तंभ लेख के अंदर अहिंसा की बात की है। पहले और 11वें इन दोनों शिलालेखों के अंदर उन्होंने जो है पशुवध को प्रतिबंधित किया है, निषेध किया है, पशुवध पर रोक लगाई है ताकि भोजन के लिए जो है जीवों की हत्या ना हो। 5वें स्तंभ लेख के अंदर भी जो है अशोक जीव हत्या निषेध की बात करता है और अहिंसा का पालन करने की बात करता है। तो सहिष्णुता के बाद जो है अशोक ने सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया है। नेक्स्ट आ जाती है लोक कल्याण की अवधारणा। लोक कल्याण की अवधारणा धम्म को जो लागू किया अशोक ने, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो उसका मकसद है वो लोक कल्याण की भावना ही है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक धम्म क्या है इसका हमें आंसर देता है। पहले खुद ही प्रश्न करता है भी धम्म क्या है, और फिर स्वयं अशोक ही हमें इस चीज का जवाब देता है भी धम्म क्या है। वो कहता है अपासिन्वे बहु के आते दया दान सच्चे सोचे माधवे साधवे च। इसका अर्थात है अपासिन्वे बहु के आते, मतलब लोगों को पाप कर्मों से बचना चाहिए, पाप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पाप बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए, और वाणी में जो है वो वाणी मीठी हो,
कृष्ण जो अपने कह देते हैं मृदुल वाणी वाला हो, मीठे वचन बोलने चाहिए। दूसरों के चाहे उनका धर्म है या जो भी उनका विश्वास है उसके प्रति कठोर वचन बोल के किसी के मन को पीड़ा पहुंचाना भी उन्होंने कहा ये भी हिंसा है, ये कार्य भी हमें नहीं करने चाहिए। लोक कल्याण के कार्यों के अंतर्गत अशोक द्वारा बहुत सारी जो है सड़कों का निर्माण करवाया गया, उनके किनारे छायादार वृक्षों का निर्माण करवाया। जैसा हम सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते हैं भी पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया और उसमें से नहरें निकलवाई हैं। अनेक जगह जगह पर कुओं का उसने निर्माण करवाया है और तालाबों का निर्माण सिंचाई वगैरह के लिए करवाया है। लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए। प्रजा का जो आर्थिक रूप से भी विकास हो इसलिए गांवों से लेके उन्होंने जो है पूरे अपने राज्य के अंदर लोगों की आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हुए उनके विकास का उसने प्रयास किया है। अनेक इस प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए जिससे कि जो लोक कल्याण के कार्य हैं वो लगातार चलते रहें। पहला हमें ऐसा ऐतिहासिक सम्राट अशोक ही मिलता है जिसने अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम किया और अधिकतम उसका प्रयास जो है वो लोकानुरंजन का अर्थात लोक कल्याण की अवधारणा वाला रहा है और इस पर लगातार उसने काम किया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे क्रियान्वंती के बारे में, भी धम्म को क्रियान्वंत कैसे किया गया। धम्म की क्रियान्वती, तो धम्म के जो सिद्धांतों की जो हमने बात की अभी तक, सहिष्णुता है, अहिंसा है, आडंबरहीनता है, लोक कल्याण है, चाहे पवित्र नैतिकता की बात है, इसके अंतर्गत फिर विस्तार से उन्होंने अपने शिलालेखों में, अभिलेखों में, स्तंभ लेखों में इस बात को खोला है भी धम्म क्या है, क्या उसके सिद्धांत हैं और इस पूरी नीति को किस प्रकार से लागू किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो धम्म की नीति की जो क्रियान्वंती है अशोक ने, उन्होंने धम्म के सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनको विशाल शिलालेखों पे खुदवाया, लघु शिलालेखों पे खुदवाया, स्तंभ लेखों को पे खुदवाया और इन अभिलेखों को सार्वजनिक जगहों पर स्थापित किया गया ताकि जिस जगह वो लगे हुए हैं उधर से गुजरने वाला प्रत्येक नागरिक वहां से उनको पढ़ के धम्म के सिद्धांतों को समझ सके और अपना सके। इसके लिए जो उस समय आम लोगों की भाषा थी उसी को अपनाया गया। हमें पता है भी अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और उनकी लिपि ब्रह्मी है। भाषा प्राकृत है और लिपि ब्रह्मी है। अब भारत की मुख्य भूमि पर जितने अभिलेख हमें मिले हैं ये प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में मिले हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अगर बात करें तो वहाँ हमें जो अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा तो प्राकृत है लेकिन लिपि खरोष्ठी आ गई, क्योंकि उधर लोग खरोष्ठी लिपि समझते थे। और उसके आगे जो हमें अफगानिस्तान की सीमा पे जो अभिलेख मिलते हैं तो वो जो दोहरी लिपि में हमें वो अभिलेख मिलते हैं। ब्रह्मी लिपि भी है, साथ में अरमाइकी लिपि भी, यूनानी लिपि भी मिलती है, क्योंकि उस लिपि को भी समझने वाले लोग थे। तो अभिलेखों को लगवाने का अशोक का जो मकसद था वो था भी धम्म के सिद्धांतों को प्रत्येक व्यक्ति समझ सके और अपना सके। इसके लिए स्पेशली उसने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है जिनमें धम्म महामात्र, राजुक है, प्रतिवेदक वगैरह अनेक अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति अशोक ने केवल इसीलिए की भी धम्म की उन्नति हो सके। स्वयं उसने अशोक ने जो कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा विहार यात्राएं की जाती थी उसको निषेध किया और उसकी जगह धम्म यात्रा का संदेश दिया है भी धम्म यात्रा करनी है। धम्म महामात्रों को भी ये आदेश थे भी प्रत्येक 5वें वर्ष वो धम्म यात्रा पर निकलेंगे। स्वयं अशोक ने भी अनेक धम्म यात्राएं की, अनेक अपने अधिकारियों को जो है धर्म यात्रा के लिए अपने भारत देश में भी कोने कोने में भेजा और भारत से बाहर भी जो मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी मुल्क थे उस टाइम वहां भी धम्म आयोग भेजे गए। और अशोक इस बात पर प्रसन्नता प्रकट करता है भी मैंने धम्म आयोग जो भेजे, जो धम्म के संदेश भेजे हैं उसको पड़ोसी देशों ने माना है। धम्म के रूप में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है तो एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप में अशोक ने उन देशों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसका जिक्र वो अपने शिलालेखों में भी करता है, पड़ोसी राज्यों के नाम भी लेता है। दक्षिण में वो जो पड़ोसी राज्य हैं चेर, चोल, पांड्य, उनकी बात करता है
उत्तर पश्चिम सीमा में हो या उत्तर में चीन हो, सब जगह, या दक्षिण में श्रीलंका हो, वहाँ उसने जो है धर्ममंडल जो भेजे, तो उनके द्वारा जो धम्म का प्रचार प्रसार किया और धम्म घोष की उन्होंने बात कही भी धम्म आयोग जो भेजे गए, तो उन सिद्धांतों को जो मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने स्वागत किया है और अपनाया है। तो इस प्रकार से अशोक ने धर्म की क्रियान्वंती की और जन जन तक इसको पहुंचाया। अंतिम बिंदु अब हमारा धम्म में रह गया है, धम्म का मूल्यांकन। अशोक ने ये जो सिद्धांत दिए, फिर इन नीतियों को लागू किया, लेकिन सफलता कहां तक मिली? मूल्यांकन। अशोक के धम्म के प्रति अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ एक दो उदाहरण हम जैसे ले लें, जैसे फ्लीट है। फ्लीट ने अशोक के धम्म को राजधर्म बताया है। फ्लीट महोदय हैं, पश्चिमी इतिहासकार हैं। तो फ्लीट ने अशोक के धम्म को क्या कहा है? राजधर्म कहा है। फ्लीट महोदय ने अशोक के धर्म को राजधर्म कहा है। इसी प्रकार एक भारतीय विद्वान हैं, राधा मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं, इन्होंने सार्वभौम धर्म कहा है। सार्वभौम धर्म। राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को सार्वभौम धर्म कहा है। और भंडारकर महोदय ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। भंडारकर महोदय के बारे में एक स्पेशल बात है भी, ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अशोक का संपूर्ण इतिहास केवल उसके अभिलेखों की सहायता से लिखा है। तो भंडारकर का मानना है भी अशोक का जो धम्म है वो क्या है? उपासक बौद्ध धर्म है। आपको पता है बौद्ध धर्म में भी दो तरह के लोग होते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। एक बौद्ध भिक्षु जो पूर्णतः भिक्षु हो जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और दूसरा जो गृहस्थ लोग हैं उनको हम उपासक कह देते हैं, उपासक मतवालंबी कह देते हैं बौद्ध धर्म के। तो चूंकि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वो पूर्णतः भिक्षु नहीं हुआ है, घर परिवार में रह रहा था, तो उपासक था, वे इस श्रेणी में आएगा। तो भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म कहा है, फ्लीट ने राजधर्म कहा है। ये विद्वानों के मत हैं अशोक के धम्म के बारे में। अब अगर हम बात करें कहां तक सफल रहा, तो धम्म के अंतर्गत अशोक ने जिन सिद्धांतों की बात की, जिन बातों को हमने कहा, हमने जैसे कहा भी दूसरे स्तंभ लेम में अशोक स्वयं कहता है भी अपासिनवे बहु कहते दयादान सचे सोचे माधवे। तो ये जो बातें जिन सिद्धांतों की गई हैं, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन समय से था। धम्म के जो मूल सिद्धांत हैं, सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार, पवित्र नैतिकता, लोक कल्याण, ये सारे के सारे सिद्धांत जो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के अंदर विद्यमान रहे हैं। प्राचीन काल से अगर हम चाहे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें या जितने भी अन्य विद्वान हुए, सब ने इन सब सिद्धांतों की बात की है। तो ये भारतीय संस्कृति की मूल में हमेशा से विद्यमान रहे हैं। उन्हीं सिद्धांतों को अशोक ने एक धम्म का स्वरूप देके लागू करने का प्रयास किया। जैसा हमने बात की थी भी पूरे देश के लिए एक भाषा, एक लिपि, एक सिद्धांत, एक जैसी जो है न्याय व्यवस्था का उसने प्रबंध किया, एक जैसी विधि संहिता तैयार की उसने भी, सबके लिए उत्तर से दक्षिण तक एक जैसी जो नियम कानून है वो लागू हो सके। इसी प्रकार उसने जो है धम्म का निर्माण किया भी, एक जैसे जो नियम हैं आचरण के वो सब पे लागू हो सके ताकि सब लोग सहिष्णुता से आपस में मिलजुल कर रह सकें। लेकिन अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उनके समय में ये जो धम्म के जो सिद्धांत थे इसको लागू कर पाना असंभव हो गया। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी भी, अशोक की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर शासक हुए और बड़ी शीघ्रता से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो कमजोर शासकों के टाइम में जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, जब एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, देश के भीतर भी जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, बाहर से आक्रमण हो रहे थे, तो ऐसे समय में जब पूर्णतः शांति व्यवस्था
कायम नहीं है, सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तब धमकी नीति को क्रियान्वित कर पाना लगभग असंभव था। और यही वजह है कि बाद के शासकों के समय में उनका पूरा ध्यान जो है अपने सिंहासन को बचाने में लगा रहा, वो धमकी नीति को लागू नहीं कर पाए। लेकिन प्रासंगिक आज भी ये है। लेकिन अशोक के बाद में कभी भी किसी भी शासक द्वारा पूर्णतः इसको लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अशोक को महान इसीलिए तो कहते हैं भी उसने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया, एक बड़ा ठोस कदम उठाया और उसने कोशिश की भी भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। लेकिन हमारी जड़ों में कुछ ऐसी कमजोरियां विद्यमान थी जिसकी वजह से इस नीति को भविष्य में अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।